एक समय की बात है। एक गांव में किशोर नाम का एक किसान अपने दो बेटे राजेश और दीनू के साथ रहता था। किशोर बूढ़ा होने के बावजूद खेतों में काम करता और उसके दोनों बेटे गांव में बैठकर दिन भर अपना समय बिताते। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन किशोर अपने दोनों बेटों से कहते हैं, तुम दोनों भाई न तो मेरे साथ खेतों में काम करते हो और ना तो कोई दूसरा काम करते हो। ऐसा भला कब तक चलेगा? पिताजी, हम अब से आपके साथ खेतों पर काम करेंगे। तो ठीक है, कल से तुम दोनों खेतों पर आ जाओ। अगले दिन वह दोनों खेतों पर जाते हैं, पर वहां जाकर भी वह कोई काम नहीं करते हैं। वह बहुत ही आलसी होते हैं। वह पेड़ की छांव देखकर उसी के नीचे सो जाते हैं। उनका मन न तो खेती में लगता था और न ही कोई दूसरे कामों पर। फसल वह लगा तो देते हैं, पर उसका ध्यान नहीं रखते। ऐसे ही समय बीतता रहा और अब फसल तैयार थी। फसल तैयार होने की सूचना किशोर को मिलती है, तो किशोर खेतों पर आते हैं। यह सब क्या है राजेश? इतनी कम फसल हमें आज तक नहीं हुई थी। तुम दोनों ने शायद खेतों पर ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी, हम दोनों ने तो खेतों पर पूरा ध्यान दिया था, पर पता नहीं इस बार फसल कम कैसे हुई है। किशोर समझ जाता है कि इन दोनों ने फसलों पर पूरा ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए फसल हमें इस बार कम हुई है। इस बार उन्हें खेतों से कोई खास मुनाफा नहीं होता है। एक दिन किशोर अपने दोनों बेटों के साथ बाजार जाते हैं। एक दुकान को देखकर किशोर अपने बेटों से कहते हैं, सुनो राजेश और दीनू, तुम दोनों का मन खेती में तो लगता नहीं, तो क्यों ना तुम दुकान पर बैठो। मैं तुम्हें यह दुकान खरीद कर देता हूँ। हाँ पिताजी, यह तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पिताजी, हम आपको इस बार कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। किशोर उनके कहने पर दुकान खरीद लेता है। अब वह दोनों भाई दुकान पर बैठते, पर वह ग्राहकों से अच्छे से बात नहीं करते और सामान देने में भी आलसी करते हैं। दीनू, ग्राहकों को सामान दो। तुम ही दे दो, मैं अभी आराम कर रहा हूँ। सारे ग्राहकों को मैं ही सामान दे रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। पिताजी को तुमने ही कहा था दुकान खरीदने को, मैंने नहीं कहा था। पर उस दिन साथ में तो तुम भी थे ना। वह दोनों दिन भर ऐसे ही बहस करते रहते और ग्राहक उनके दुकान से वापस चले जाते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा। दुकान से उन्हें कोई खास मुनाफा नहीं हो रहा था। यह बात किशोर को पता लगती है। तुम दोनों ने दुकान में भी नुकसान करवा दिया। आलसी की भी हद होती है। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। पर पिताजी, हमने तो मन लगाकर काम किया था। मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। बस अब बहुत हो गया। तुम दोनों आज से घर से निकल जाओ। पर पिताजी, हम कहाँ जाएंगे? तुम कहीं भी जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। किशोर उन दोनों की एक नहीं सुनता और उन्हें घर से निकाल देता है। वह दोनों गांव छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते वह जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्हें भूख भी लग जाती है। उन्हें जंगल में कुछ फलों के पेड़ दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर राजेश दीनू से कहता है, दीनू, चलो कुछ खाने को तो मिला। हाँ भाई, बहुत भूख लगी थी। अब उन्हें वही जंगल में खाने के लिए फल मिल जाते हैं। अब वह रहने के लिए एक छोटी झोपड़ी बना लेते हैं। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन उनके घर के पास जंगल से एक जंगली मुर्गी आती है। दीनू, देखो यह मुर्गी कितनी बड़ी है, चलो इसे पकड़ते हैं। हाँ भाई, यह सामान्य मुर्गी से काफी बड़ी है। वह उसे घर के बाहर एक बाड़ा बनाकर रख देते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा। अब वह मुर्गी अंडे देने लगी थी। वह उन अंडों को मुर्गी के पास ही रखते, जिसके कारण अब अंडों से मुर्गी के चूजे निकलने लगे थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और देखते ही देखते उनके पास
बहुत सी मुर्गियां हो जाती है। एक दिन जंगल के रास्ते से एक व्यापारी जा रहा होता है। उसे जंगल में उनका घर दिखाई देता है। वह घर के पास आता है। आप कौन हैं? मैं एक व्यापारी हूँ, यहाँ से जा रहा था। मैंने ये घर देखा तो यहाँ आ गया। व्यापारी को दोनों अपने बारे में बताते हैं। व्यापारी को मुर्गियां दिखाई देती है। यह मुर्गियाँ आप लोगों के पास कहाँ से आई? यह हमें जंगल से मिली है और हम लोगों ने इसे पाल लिया। यह एक जंगली मुर्गी है जो सामान्य मुर्गियों से बड़ी होती है और शहरों में इसकी बहुत ही अच्छी कीमत मिलती है। तो आप इन्हें हमसे खरीद लीजिए। क्यों नहीं, इन्हें मैं खरीदकर शहरों में अच्छी कीमत में बेच दूंगा। व्यापारी उनसे मुर्गियां खरीदकर ले जाता है और दोनों को मुर्गियां बेचकर अच्छे पैसे मिलते हैं। एक दिन दीनू राजेश से कहता है, राजेश भाई, गांव की बहुत याद आ रही है। हाँ दीनू, हमें अब गांव चलना चाहिए। अब हमारे पास काफ़ी पैसा आ गया है और अब हमने पैसा कमाना भी सीख लिया है। वह ऐसा ही करते हैं। गांव जाकर वह अपने पिता से मिलते हैं। राजेश, दीनू, कहो कैसे आना हुआ? इतने दिनों बाद मिले हो, कैसे हो तुम दोनों? राजेश और दीनू अपने बारे में बताते हैं। बहुत अच्छे बेटा, तुमने व्यापार करना सीख ही लिया। तुम दोनों को घर से मैंने इसलिए निकाला था ताकि तुम जीवन में कुछ कर सको। यही सिखाने के लिए मैंने तुम्हें घर से निकाला था। अब वह दोनों गांव में ही आ जाते हैं और खेतों में ही मुर्गियों के लिए घर बना देते हैं और वहीं पर जंगली मुर्गियों का पालन करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है और साथ ही साथ वह खेती भी किया करते। और अब वह दोनों आलसी बहुत ही कामयाब व्यक्ति बन जाते हैं।